स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला है कि सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है, इसलिए बच्चों का शारीरिक रूप में हेल्दी होना, उनका शारीरिक रूप में स्वस्थ होना बहुत ही अनिवार्य होता है, अति आवश्यक है। इसलिए पहली श्रेणी में हम लाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी, जैसे कि गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइजेस है, ड्रिल है, इन सभी को हम फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लाते हैं, जो कि आपकी को करिकुलम की प्रथम श्रेणी में या कैटेगरी में आती है। नंबर 2 के ऊपर है स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। अब देखिए उसके बाद हम लाइब्रेरी एंड एकेडमिक्स एक्टिविटीज की बात करते हैं। पर विद्यार्थियों, बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर देने के लिए या उनका इंटेलेक्चुअल या आईक्यू बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको रखा जाता है ताकि समय समय पे विद्यार्थी वहां जाकर के उनसे ज्ञान अर्जित कर सके। इसके अलावा हमारे स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों का एक्सपोजर बढ़ाने के लिए डिबेट्स करवाए जाते हैं, सिंपोजियम करवाए जाते हैं, जो है राइटिंग कंपटीशन करवाए जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है, अनेकों प्रकार के जो कंपटीशंस है वो करवाए जाते हैं। इसको हम नंबर 2 के ऊपर बोल सकते हैं कि ये उसकी दूसरी किस्म या दूसरी श्रेणी है। नंबर 3 के ऊपर स्टूडेंट्स आता है एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अर्थात वो गतिविधियां जो विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के बारे में या कल्चर के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम बच्चों से ड्राइंग कराते हैं, पेंटिंग्स करवाते हैं, ड्रामाटाइजेशन को लेकर के आते हैं, डेकोरेशन के कार्य करवाते हैं, विभिन्न जो लोग हैं हमारे कॉन्टिनेंट के और बाहर के देशों में जो लोग हैं उनके बारे में बताते हैं, दूसरे रीजन्स के बारे में बताते हैं, तो इनको हम कल्चरल एंड एस्थेटिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये नंबर 3 के ऊपर हम बात कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर हम बात करेंगे मॉरल एक्टिविटीज, जिसको हम नैतिक गतिविधियां बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए नैतिकता क्या होती है। नैतिकता का मतलब है कि समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं विद्यमान है, ठीक है, और आज आपने ये भी देखा है कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। जो आदमी है वो सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ ओरिएंटेड बनता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि मॉरल वैल्यूज आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे फ्रॉम द सोसाइटी। इसलिए बच्चों के अंदर जो मॉरल गुण है, जो मॉरल क्वालिटीज है, उनको इनकल्केट करना बहुत जरूरी है ताकि वो माता पिता की रिस्पेक्ट करें, वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्रेम करें और समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपने प्लेटो का नाम सुना है और आपको ये भी पता है कैसे जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो ग्रीक से शुरू होते हैं, और उसने भी अपनी पुस्तक में लिखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ द मॉरल वैल्यूज द फॉर्मेशन ऑफ अ हेल्थी सोसाइटी कैन नॉट बी इमेजिन्ड इवन इन ड्रीम्स। अर्थात सपने में भी एक स्वस्थ है जो समाज है उसकी रचना के बारे में हम नहीं सोच सकते जब तक समाज के अंदर नैतिक मूल्य नहीं है। सो इसलिए नैतिक मूल्यों को समावेशित करने के लिए हमारे जो ग्रेट मैन है, ग्रेट वीमेन है, उनके जो बर्थडेज है उनको सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारे संत हुए हैं उनके प्रकाश उत्सव मनाए जाते हैं ताकि बच्चों को उनके विषय में बताया जाए, समाज के प्रति उनका जो योगदान है उसको बताया जाए और बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज है उनको इनकल्केट किया जाए। देन सिविक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, जो सिविक डेवलपमेंट है ये भी बहुत जरूरी है, और सिविक डेवलपमेंट जो होती है, ये जो सिविक डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज होती है, ये बच्चों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जागरूक करवाती है। जैसे कि हम उनको किसी कोऑपरेटिव बैंक में लेकर के जाते हैं या जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके बारे में एक्टिविटीज करवाते हैं, तो बच्चों के अंदर सिविक डेवलपमेंट जो है वो पैदा होती है। पार्लियामेंट के बारे में उनको बताना, ये सिविक डेवलपमेंट होती है। स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत से लेकर के देश का एडमिनिस्ट्रेशन है
उसकी अपेक्स तक ज्ञान देना, ये सारी उनको नॉलेज प्रदान करती है और एक सिविक जो डेवलपमेंट उनके अंदर पैदा होती है। देन इमोशनल एंड नेशनल एक्टिविटीज। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 6 के ऊपर है इमोशनल एंड नेशनल एक्टिविटीज, अर्थात विद्यार्थियों के अंदर हेल्दी इमोशंस या भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनके माध्यम से हम बच्चों के अंदर हेल्दी सेंटिमेंट्स और हेल्दी इमोशंस जो है उनको पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर अच्छे एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स और उनके जो इंटरेस्ट है उनकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है, जिसको हम इमोशनल एंड नेशनल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है लेजर टाइम एक्टिविटीज। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ खाली समय या जो स्पेयर टाइम है वो होता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, स्पेयर टाइम का यूजफुल जो है उसको किस प्रकार से अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे स्टोन कलेक्शन, फॉसिल्स कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, फ्लैग कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन। विभिन्न प्रकार की ऐसी कलेक्शंस होती है जिनको हम कर सकते हैं। सो इस प्रकार से जो लेजर टाइम एक्टिविटीज है वो बच्चों के जीवन में उनका आमोद प्रमोद भी करती है और उनके लिए यूजफुल भी बनती है। देन हम साइंटिफिक एक्टिविटीज की बात करें। स्टूडेंट्स, आज के युग के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका पैदा करना बच्चों के अंदर बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हमारा जो समाज है वो वहमों भ्रमों से बाहर निकल के आए और साइंटिफिक टेम्परामेंट में अपना विश्वास जो है वो कायम करे। इसके लिए जो हमारी वैज्ञानिक एस्टेब्लिशमेंट्स है, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स है, जो हमारे साइंटिफिक फेयर्स है, जो साइंटिफिक एग्जीबिशंस है और जो साइंटिफिक प्लेसेस है, जैसे कि बच्चों को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के ऊपर लेकर के जाना, बच्चों को दूरदर्शन पे लेकर के जाना, ये सारा प्रिंटिंग प्रेस में लेकर के जाना और उसके बारे में बच्चों को बताना। जो एक्सकर्शंस होती है, यहाँ पे जो स्मॉल एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स होते हैं, उनके माध्यम से बच्चों के अंदर जो डायरेक्ट ज्ञान है वो दिया जाता है। देन उसके बाद हम लास्ट में टाइप्स में बात करेंगे स्टूडेंट्स सोशल वेलफेयर की। अब देखिए, सोशल वेलफेयर का मतलब सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का है स्टूडेंट्स, उसका अपने समाज के प्रति या सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ योगदान जो है वो प्रदान करने की कमिटमेंट होनी चाहिए। सो सोशल वेलफेयर को लेकर के जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनका अहम स्थान रहता है। जैसे कि आपने एनएसएस का नाम सुना है, नेशनल सर्विस स्कीम है, या अपना जो गांव है उसका सर्वे किया जाए, या फिर साफ सफाई का कार्य किया जाए। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इनको हम सोशल वेलफेयर में शामिल करते हैं। सो मेरे विद्यार्थियों, ये क्या था? ये थी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी।